नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राहुल गांधी के ऊपर लगे डिफेमेशन केस की। क्या यह डिफेमेशन केस है, कैसे उन पे लगा, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी को कन्विक्ट करा गया क्रिमिनल डिफेमेशन केस में गुजरात कोर्ट के द्वारा। उसके बाद उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया पार्लियामेंट से। यह सब चीजें होता हुआ देख इंडिया की जितनी भी ओपोजिशन लीडर्स थे, पार्टीज थी, साथ में इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा ये काला दिन था इंडियन डेमोक्रेसी के लिए। वहीं पर ही कांग्रेस का मानना है कि राहुल गांधी को इसलिए टारगेट करा जा रहा है कि वो अपनी स्पीचेस जो है पार्लियामेंट में बोल रहे हैं उनको रोका जा सके। जो एलिगेशंस उठा रहे हैं बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी के ऊपर, अडानी के रिलेशंस के ऊपर, उसको रोका जा सके। पर बीजेपी का मानना है कि इसमें अडानी का कोई रोल नहीं है। ये सब जो भी हुआ है डिस्क्वालीफाई कर दिया गया उनको, राहुल गांधी को इसलिए करा है क्योंकि उन्होंने ओबीसी सेक्शन को अब्यूज कराया। अब बताता हूँ मैं उसकी असली सच्चाई क्या है, कैसे हुआ, कैसे कंडक्टिंग हुई, कैसे सब चीजें हुई, डिस्कस में बताता हूँ। ये जो भी मेन मुद्दा है 2019 की लोकसभा के इलेक्शंस के दौरान हुआ, जब राहुल गांधी एक कर्नाटका की इलेक्शन रैली को कंडक्ट कर रहे थे कर्नाटका में। तब उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था कि नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी और ललित मोदी ये सब चोर है, क्योंकि ये पूरा जो केस है ये एक भाषण पर आधारित है। पहले हम इस भाषण को सुन लेते हैं। आपसे कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई, आपको धूप में बैंक की लाइन के सामने खड़ा करते हैं, आपके जेब में से पैसा निकाल के बैंक में डालते हैं, आपको पता लगता है कि आप ही का पैसा नीरव मोदी लोग उठा के भाग गया। 35,000 करोड़ रुपए आपकी जेब से निकाल कर उसकी जेब में। मेहुल चौकसी, ललित मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। आपने भाषण में सुना जो राहुल गांधी ने बोला कि कैसे ये जितने भी चोर इनके नाम सरनेम मोदी 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 कैसे हैं। तो इसी की चीज को देखते हुए केस फाइल करा गया अंडर सेक्शन आईपीसी 499 एंड 500, जो डील करता है डिफेमेशन केस के साथ। दो तरह की डिफेमेशन होती है, एक होती है सिविल डिफेमेशन और एक होती है क्रिमिनल डिफेमेशन। सिविल डिफेमेशन में सिर्फ आपको फाइन देना पड़ता है, पर क्रिमिनल डिफेमेशन में आपको 2 साल तक की जेल हो सकती है, इम्प्रिजमेंट हो सकती है। इसमें दो चीजें भी हो सकती है, या एक चीज हो सकती है, या दोनों देने पड़ सकते हैं, फाइन भी और इम्प्रिजमेंट भी। डिफेमेशन का बहुत सिंपल सा मतलब है कि आप किसी भी चीज को या कैसे भी किसी भी तरीके से, किसी सिंबल से या किसी भी साइन से किसी की रेपुटेशन को हर्ट करते हो या किसी की रेपुटेशन डैमेज करते हो, उसे डिफेमेशन कहते हैं। इस सजा को क्लियरली डिफाइन करता है आईपीसी सेक्शन 500, जिसमें लिखा गया है कि अगर आप क्रिमिनल डिफेमेशन केस के अंतर्गत या गिल्टी पाए गए या कन्विक्ट हुए तो आपको 2 साल तक की सजा भी हो सकती है, या फाइन हो सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं। और वहीं पर ही सेक्शन आईपीसी सेक्शन 499 को क्लियरली डिफाइन करता है कि कैसे कन्विक्ट होगा या कैसे वो गिल्टी पाया जाएगा। अगर पर्टिकुलर बंदे को डिफेम करा जाता है, जैसे मैंने किसी को, एक को पर्सन का नाम लेकर अगर उसको डिफेम करा, तो अगर उसकी रेपुटेशन को डैमेज पहुंचा तो वो मेरे पे डिफेमेशन केस हो सकता है। ऐसे नहीं है कि हर कोई, पर इस केस में जो कंप्लेंट है वो करी गई थी बीजेपी एमएलए थे जो फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ गुजरात थे, जिनका नाम है पुरनेश मोदी। उन्होंने कंप्लेंट फाइल करी, बल्कि इसमें पूरे भाषण में कभी भी कहीं पर भी उनका नाम नहीं लिया गया, क्योंकि उन्होंने मोदी सरनेम को हट करा या उनको डैमेज पहुंचाया है मोदी, तो उन्होंने कंप्लेंट फाइल करी। जब इनसे पूछा गया तो इनको कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है मुझे, पर इन्होंने मोदी सरनेम को ऐसे डिफेम करा तो इसलिए मैंने इनको केस फाइल करा है। इसका एक एग्जांपल है, जो कार्स के हॉर्न है वो नॉइज पोल्यूशन कर रहे हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि सारा नॉइज पोल्यूशन है वो कार हॉर्न्स कर रहे हैं। सिमिलरली जैसे राहुल गांधी ने कहा कि वो सारे चोर मोदी हैं या मोदी सारे चोर है, समझ रहे, बहुत वर्ड का अलग पीछे मतलब हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे इंग्लिश न्यूज़पेपर्स ने इसको मिसक्वेट करा, मतलब गलत तरीके से दिखाया। राहुल गांधी की स्पीच को डाइवर्सिफाई करके दिखाया ऑल थीव्स आर मोदीज, पर उन्होंने ये नहीं कहा था, उन्होंने कहा था ऑल आर मोदीज थीव्स। क्या सारे मोदी चोर होते हैं? पर पर्टिकुलरली हर मोदी को नहीं कहा, पर उन्होंने जो 3 बंदों को टारगेट करके उन्होंने एड्रेस करके बोला था तो उनका नाम है। अब इस चीज को जो है, ये सारा मुद्दा है इम्पैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन का। जब डिमोनेटाइजेशन हुई थी, जो 35,000 करोड़ था, उसके एलिगेशन जो लगे थे नीरव मोदी के ऊपर, तो ये उसके ऊपर है केस कि कैसे ललित मोदी या नीरव मोदी के 35,000 करोड़ उनकी जेब में गए और वो भाग गया, फरार हो गया। जो इसके बाद राहुल गांधी के लॉयर किरित पानवाला ने कहा कि राहुल गांधी की कोई इंटेंशन नहीं थी ऐसा कुछ कहने की, ऐसे स्पीच में ऐसा कुछ करने की, ठीक है। उसके बाद ब्लॉग जो गौतम भाटिया ने एक ब्लॉग अपलोड करा, उसमें लिखा हुआ था
100 डिफेमेशन लॉ 101 में जब तक वो बंदा एक्शन नहीं ले सकता या वो बंदा केस फाइल नहीं कर सकता जब तक उसके ऊपर इंडिविजुअल, जैसे मैंने किसी को स्पेशल उसका नाम लेके अगर उसकी रेपुटेशन को डैमेज करा, जब तक वो केस फाइल नहीं करा जा सकता या उसको एक्शन नहीं लिया जा सकता। इस केस को एक्शन लेने के लिए या इस केस को फाइल करने के लिए सिर्फ वो 3 बंदे ही नाम ले सकते क्योंकि उनका नाम आया था। पर इधर उन्होंने देखा कि ओबीसी सेक्शन को अब्यूज करा है तो इसलिए उनको सजा सुना दी गई, 2 साल की इम्प्रिजमेंट और फाइन क्या कर दिया गया। अभी उन्होंने आगे अपील करी है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अभी तो सूरत हाई कोर्ट से आया था, ये जजमेंट आई थी जो, उसके बाद आगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक एग्जांपल ले लो, अगर कोई भी एक रैंडम आदमी उठ के कहेगा कि सारे लॉयर चोर होते हैं या सारे वकील चोर होते हैं, तो कोई भी वकील उठ के उसके ऊपर केस नहीं फाइल कर सकता क्योंकि उसने स्पेशली उसको नहीं नाम या इंडिविजुअली उसका नाम लेके उसकी रेपुटेशन को डैमेज नहीं किया, तो वो केस फाइल नहीं कर सकता। इसके बाद गौतम भाटिया ने कहा कि इस चीज को लेके कोई भी जज या कैसा भी कोई भी जज अनवेयर कैसे हो सकता है सिंपल बेसिक चीज को लेकर। जैसे कि कोई भी रोज हम बड़ी जेनरिक स्टेटमेंट्स आती हैं, जैसे किसी ने कह दिया इंडिया मीडिया बिकाऊ है या पुलिस आज करप्ट है, ठीक है, जो बॉलीवुड है वो एंटी हिंदू है, या जो क्लियर नहीं होता कि उसने पर्टिकुलर बंदे का नाम लेके इंडिविजुअल बंदे का नाम लेके उसको डिफेम करने की कोशिश करी है या उसकी रेपुटेशन को डैमेज करा है, तो ये केस बनता ही था। अगर ऐसी चीजें होने लगी, लाखों केसेस फाइल आने लग गए, हर बंदा दूसरे बंदे को उठ के बोलेगा, किसी ने बाहर से बोल दिया कि इंडिया के बारे में किसी ने कुछ बोला, वो किसी पे केस कर देगा। बराक ओबामा जो हमारे फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट रहे हैं, उनके ऊपर केस फाइल कर दिया था कि उन्होंने इंडिया को डिफेम करने की कोशिश करी थी। ये फन फैक्ट है। पर इस ऐसे ही चलता रहा तो सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी सब्जेक्ट ही नहीं रहेंगे। और आज के टाइम वैसे भी इंडिया की जो फ्रीडम रैंक है वो 144 145 पे पहुंच गया आउट ऑफ 180। तो ना हमारे पास इंडिपेंडेंट मीडिया है ना हमारे पास कुछ है, तो वैसे ही उसके ऊपर अगर हम करते रहेंगे, इसके बहुत सारे लीगल एग्जांपल है कि पॉलिटिक्स की वजह से न्यूज रिपोर्टर्स को या न्यूज मीडियाज को या एनजीओज को टारगेट करा गया डिफेमेशन केस में। और जबकि जिन्होंने डिफेमेशन केस बनाया है अंग्रेजों ने, वो कब के आगे चले गए, पर अभी भी हम इस को लेके बैठे हुए हैं डिफेमेशन को, जबकि इसको डिसेंट्रलाइज कर देना चाहिए अभी तक। तो अभी बस मेरी इस वीडियो में इतनी है। मैं होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसी वीडियो अच्छी लगती है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी और आपका क्या फैसला है इस जजमेंट को लेके। आगे मैं कौन सी वीडियो लाऊं, कौन सा पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स टॉपिक्स हो, इसके बारे में मुझे कमेंट में बताएं। नमस्कार, धन्यवाद।